नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए कि आप सभी को पता है कि आपका 25 अगस्त को जो स्केलर का एग्जाम है, उसके लिए मैराथन क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर रही है। तो क्लास आपकी ये सेकंड रहने वाली है। अभी आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जो क्लास रहने वाली है, प्योर आपका साइंस इसमें रहने वाला है। और आपके जो एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ में देखिए, जो आपका आगे जो फॉरेस्टर की जो भर्ती आएगी और वन आरक्षी की जो भर्ती आएगी, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आएगी, तो उसमें भी आपकी साइंस पूछी जाती है। तो उसमें भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज का जो सेशन है उसको बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है, देखिए आपका कौन सा पदार्थ प्राकृतिक प्रकृति में तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो क्या है आपका H2O। H2O आपका तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कनाद ने कहा था आपका ये। और थर्ड है आपका, देखिए परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं आपके इक्वली क्वांटिटी में परमाणु के अंदर। परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, दोनों ही इक्वली क्वांटिटी में होते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका पहले भी पूछा गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किया था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को किसने सिद्ध किया था? रदरफोर्ड ने किया। तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रॉगली ने की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु आपका जो सबसे छोटा कण है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु किंतु परचक्रण होता है? तो किसमें होता है? न्यूट्रिनो में होता है। नेक्स्ट आपका देखिए, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होगी। यानी कि जो आपका परमाणु होता है, परमाणु में आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो दो दो इनकी संख्या है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे किससे नियंत्रित होता है? तो किससे होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। एकाद आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या भी आपकी 6 होगी। जैसे हम लोगों ने ऊपर बात किया था कि परमाणु में क्या होता है, जो जितने आपके क्या बोलते हैं कि जितने आपके न्यूट्रॉन होंगे उतने ही आपके प्रोटॉन होंगे। तो 6 आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की सर्वाधिक होती है नाभिक से निकलने वाले विकिरण में। नेक्स्ट आ गया, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो शीशे में बदल जाते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा है? तो पोलियम का नाम रखा गया है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया में सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होता है। किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के भिन्न होने के कारण होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। रक्त कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 है रक्त कैंसर के लिए। विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवकरण उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आपका, ऑक्सीजन की दो ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक कौन से? तो F2O है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। नेक्स्ट देखिए आपका, सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सामान्य
किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्तचाप का पीएच स्तर क्या होता है, तो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, तो डेवी ने कहा था। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, तो निम्न दाब और उच्च ताप के, यानी कि दाब आपका निम्न होना चाहिए और तापमान आपका उच्च होना चाहिए, तब कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरफ व्यवहार करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन करके जाइएगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो दुगना होता है, यानी कि जो कोई गैस है उसका जो अणुभार होगा उसके वाष्प घनत्व कितना होगा, उसका उसके दुगना होगा उसके अणुभार का। ताप एवं दबाव या फिर दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो अणुओं की संख्या समान होती है जब ताप और दाब समान होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है, तो ऑर्सेनिक सल्फाइड करता है। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन एफी उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, तो सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइमस करता है आपका ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो संस्पर प्रक्रम में प्रयोग किया जाता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक के रूप में। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में क्या भरकर गैस को गंधक युक्त बनाया जाता है, मर कैप्टन, ये इंपॉर्टेंट है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो ब्यूटेन होती है मुख्य रूप से एलपीजी में। वाटर गैस किन दो मिश्रणों से बनती है, तो CO प्लस H2 से मिलकर बनती है वाटर गैस। नेक्स्ट आपका देखिए, कोयले की विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इंपॉर्टेंट है एंथ्रासाइट टाइप का जो आपका कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इंपॉर्टेंट है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो गंधक अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, तो आग की गर्मी प्राप्त करने पर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, जिससे जो आग होती है वह बुझती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया गया था आग को बुझाने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाले अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो मेंडलीफ ने किया था, इंपॉर्टेंट है आपका। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो जो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आवर्त नियम है, उसको किसने प्रतिपादन किया, तो मोसले ने किया है। तो पहले मेंडलीफ ने इसका निर्माण किया था आवर्त सारणी का, तो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किसने, मोसले ने किया। किस एक प्रकार किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित होती है आपकी जो आवर्त सारणी होती है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा बोला जाता है NaOH। रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से होता है, तो कार्नालाइट से होता है। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो क्रायोलाइट से। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजरकर तैयार किया जाता है, तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से गुजारा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो लौह है। सबसे पहला कौन सा, तांबा। नेक्स्ट आपका, लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग की जाती है, तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ। नेक्स्ट आपका देखिए, अयस्क के जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है, तो अनिलन कहा जाता है उसको। किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करके। हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का नाम है, तो फेरस सल्फेट का नाम है, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, विल्सन बीमारी हो जाती है, इंपॉर्टेंट है। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जस्ता धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है, तो जिंक ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कृंतकनाशी रोडेंट नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का यूज
प्रयोग किया जाता है। चांदी का निष्करण मुख्यतः किस एसिड से किया जाता है? अर्जेटाइंट से किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आप देखिए, किसके निष्कर्षण से साइनाइड विधि प्रयुक्त किया जाता है? तो चांदी निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। 18% कैरेट, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होती है? तो 75% आपका शुद्ध सोना होता है उसमें। सामान्य ट्यूबलाइट, जिसको प्रदीप्त बल्ब भी कहा जाता है, में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के पात्र में रखा जाता है। शीशा, जिसको लेड भी बोला जाता है, का निष्कर्षण मुख्यतः किस एसिड से किया जाता है? गैल्ना से किया जाता है शीशा का निष्कर्षण। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरी जो होती है उसमें शीशा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत होती है किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो टाइटेनियम होती है। तो इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो जो रोशनी का जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है। राजस्थान स्थित डेगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन पाया सबसे ज्यादा होता है राजस्थान के डेगना में। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में पिघल जाती है? तो गैलियम का है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में एज ए अर्धचालक। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन रिएक्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल करता है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज बढ़ा के स्टील की कठोरता को बढ़ाया जाता है। किस रेडियोधर्म तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, तो कौन करता है? यूरेनियम करता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो बम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे, किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। आतिशबाजी में हरा रंग जो आपने देखते हैं तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम का प्रयोग में लाया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण ही होती है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो थोरियम के पाए जाते हैं। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क का प्रयोग किया? तो एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम का अयस्क है कौन? बॉक्साइड। एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड अयस्क का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी, जिसको एलम भी बोला जाता है, गंदले पानी को किस प्रक्रिया से द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के कारण करती है। माणिक्य एवं नीलम रासायनिक रूप से कैसे माने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड माने जाते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है विद्युत तापी साधन, तापी घटक बनाने के लिए। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होता है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, जो आपकी जो प्रेस होती है उसको गर्म करने के लिए। किस धातु से बनाया गया मिश्रित धातु हवाई जहाज एवं तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के लिए काम किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो प्लूटोनियम को किया गया था सबसे पहले उत्पादित कृत्रिम रूप से। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो शीशा बनता है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप। आगे बढ़ते अगला देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। मणिक और का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। मणिक जो आपका जो रत्न होता है उसका लाल रंग। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी होता है? बोरेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड। ये इंपॉर्टेंट है। किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई? तो हाइड्रोजन को दी गई है।
कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का ही को ही कहा जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन का प्रयोग ही होता है। खाना पकाने के लिए खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण? तो जल का परावैद्युत स्थिरांक के उच्च होने के कारण जल एक अच्छा विलायक है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भाग पर जो हमारा विश्व है उसका उस पे भूभाग पे जल है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र का जल जो खारा होता है उसको आसवन विधि द्वारा उसको शुद्ध जल में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को मंद करने यानी कि कम करने में प्रयोग किया जाता है भारी जल, जिसको D2O भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा यौगिक। भारी मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक के पर निर्भर करता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो CO2 गैस मिलाई जाती है बियर को भंडारित करने से पहले। मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैस में कौन सी उपस्थिति होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। गैस के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इंपॉर्टेंट होती है आपकी जो हरित घर प्रभाव होता है उसमें। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मुख्य घटक कौन है? तो सिलिका का प्रयोग किया जाता है कांच को निर्माण करने में। फ्लैश बल्ब में किसको वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है पौधों को। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO होती है अपनी, नाइट्रस ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है हैबर विधि द्वारा। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का प्रयोग किया जाता है एज ए कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करता है। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? तो NOx को विसर्जित करते हैं जो आपके सुपरसोनिक वायुयान होते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन जो गैस होती है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाव प्रदान करती है जो आपकी ओजोन परत होती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका गंधक। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की विलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो 8 परमाणु मिलकर बनाते हैं ये जो परमाणु बनाते हैं गंधक की के वलय में। तो इसमें सही जवाब 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की वह काली होकर गिर जाती है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? तो कार्बन प्राप्त होता है। कौन सा हेलोजन तत्व जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन है। किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम भरी होती है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 होते हैं। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किससे भरा जाता है? तो ऑर्गन गैस को भरा जाता है विद्युत बल्ब में उसकी जीवन को बढ़ाने के लिए। तो देखिए ये थी आपकी स्केलर की क्लास सेकंड, जिसमें हम लोगों ने कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस तरह की क्लासेस अभी आपको और प्रोवाइड कराई जाएंगी जब तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि जैसे ही आपको इंपॉर्टेंट अपडेट
इंपॉर्टेंट्स वीडियो जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में या फिर आपके एग्जाम से संबंधित है तो डाली जाएगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप आइकन ब्लैक जो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में देखिए, अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह वन दरोगा है, वन आरक्षी है, पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस सब इंस्पेक्टर है, या जितनी भी ग्रुप सी और ग्रुप बी की जितनी भी पोस्ट हैं उनकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़ जुड़ जाइएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट्स अपडेट और इम्पोर्टेंट्स वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। देखिए, आज का जो सेशन इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। जल्दी हम मिलेंगे थर्ड क्लास के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ इसकी पीडीएफ भी वहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके स्टडी विद सागर आप डालेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए, आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।